तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रोजाना डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी पुतिन की सेना यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है, तो कभी ज़ेलेंस्की की सेना रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है। वार पलटवार की जंग में रूस ने बड़ा दावा किया है। रूसी सेना का दावा है कि मारियापुल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन रूस के इस दावे को यूक्रेन ने पूरी तरह से झुठला दिया है। मारियुपोल में भयानक संग्राम। यूक्रेन के सैनिकों का सरेंडर। क्या घुटनों के बल आया यूक्रेन? क्या रूस ने रची नई साजिश? यूक्रेन के कई शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठे। जंग के मैदान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारियुपोल से आई ये तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन तस्वीरों को लेकर रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूस का कहना है कि मारियुपोल में छिड़ी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेन के 250 सैनिकों के कथित सरेंडर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आ रहे हैं, जो एक कतार में एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इनमें से कुछ सैनिकों ने हाथ हवा में उठाए हुए हैं, जबकि कुछ ने हाथ सिर के पीछे रखे हुए हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उनकी सेना और चेचेन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारियुपोल से जो तस्वीरें आईं, उसने बता दिया कि रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों ने मारियुपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला है। रूस के दावे पर यूक्रेन का पलटवार। रूस ने रची सरेंडर वाली साजिश। कैमरे में कैद पुतिन का झूठ। रूस की सेना ने यूक्रेन के जिन 250 सैनिकों के सरेंडर का दावा किया है, उस दावे पर यूक्रेन का कुछ और ही कहना है। यूक्रेन ने इसे रूस की सरेंडर वाली साजिश बताया है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया है। इसके लिए बाकायदा ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के हैं ही नहीं। तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया है, जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिसमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया है। और दावा किया गया है कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने दिनों से मारियुपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे हो सकते हैं। सवाल तो ये भी उठा कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि अब रूस के दावे पर ही सवाल उठने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं कि रूस सरेंडर वाली साजिश के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।